सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा ही था कि अगर मार्केट कभी भी वॉलेटाइल रहता है 1 दिन 2 दिन, तो उसका नतीजा या तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाता है या तो मार्केट काफ़ी नीचे आता है। तो दोस्तों, आज के दिन मार्केट बखूबी काफ़ी पॉजिटिव रहा। तो कहने का अर्थ यही हुआ कि रिएक्शन दोस्तों पॉजिटिव आज के दिन रहा वॉलेटाइल पोज के बाद। जहाँ तक हमने देखा कि सेंसेक्स 600 को भी टच कर दिया था, उसके ऊपर भी पर्याप्त रूप में काफ़ी समय तक शामिल भी रहा, पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहा। यही था कि आप जानते ही हैं कि वैसे भी जब मार्केट 500 और 600 के आसपास चल रहा हो और चल भी रहा था, जैसे कि हम देख रहे थे कि लगभग 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे तक भी, फिर भी यही था। 2 बजे के बाद भी मार्केट एक स्टेबल 500 पॉइंट और ये सब पॉजिटिव ही रहा, और इस तरह से आज का पॉजिटिव क्लोजिंग ही रहा, जिसे हम देख रहे हैं सेंसेक्स 58,253 459 पॉइंट प्लस, और निफ्टी 17,354 प्लस। कुल मिला के दोस्तों, आज के दिन सेंसेक्स निफ्टी ने अपने स्टॉक एक्सचेंज ने आज सलामी बहुत पॉजिटिव रहा। यानी आज का जो लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर था 31 दिसंबर 2021 के दिन सेंसेक्स निफ्टी ने एक पॉजिटिव सलामी दे के पूर्ण विराम दिया। तो हम इसे हाईली वेलकम भी करते हैं, और सभी इन्वेस्टर ट्रेडर आज के दिन इस चीज़ को वेलकम ही करेंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव क्लोजिंग होना साल के अंत में एक अच्छी बात रही दोस्तों। हम तो यही कहेंगे। फिर भी यही कहूँगा दोस्तों कि जब तक सेंसेक्स 60,000 के ऊपर नहीं जाता है और निफ्टी 17,650 के ऊपर नहीं पहुंचता है, तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड के ही मोड पर है दोस्तों। क्योंकि मार्केट अभी भी आज भी बढ़ा, नो डाउट अच्छी बात रही, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आपका ध्यान लाता हूं कि मार्केट सेंसेक्स भी परसेंटेज वाइज 1% तक भी नहीं पहुंच पाया, और निफ्टी भी जैसे आप देख ही रहे हैं कि सेंसेक्स 0.80% बढ़ा और निफ्टी 50 भी 0.87% प्लस हुआ। तो दोस्तों, क्या है कि यहाँ पर आज के समय क्या होता है, कई बार जो शॉर्ट किए रहते हैं तो शॉर्ट कवरिंग मार्केट में होता है, जिसके कारण मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड दिखा देता है, और हमें ये लगने लगता है कि अब ये पॉजिटिव ट्रेंड हो गया और सब अच्छी बात है। तो दोस्तों देखिए, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पर आपका भी ध्यान मैं आकर्षित करना चाहूँगा आज के दिन, क्योंकि आज लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द ईयर है। तो कुछ अपनी बातें और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको कहना भी चाहूँगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आप देख ही रहे कि कोरोना वायरस देश में धीरे धीरे फैलता जा रहा है। अब ये एक डर का विषय बन सकता है अगर संख्या ज़्यादा बढ़ने लगी तो। अगर काफ़ी ज़्यादा पैमाने पे अगर ये संख्या बढ़ने लगी और भी बीमारियों का नाम विषय बढ़ने लगा, तो एक मार्केट में डर का विषय छा सकता है दोस्तों। इस प्रैक्टिकल बात को लेकर हमें चलना चाहिए, ये मेरा आपसे कहना है। तो इसलिए जो भी आप पोजीशन लेते हैं, लिमिटेड पोजीशन लीजिए। जो भी आप खरीद रहे हैं शेयर्स, एक लिमिटेड लेवल तक ही खरीदिए, क्योंकि अगर हम बहुत बड़े पैमाने में कोई इन्वेस्ट करते हैं तो कल को अगर मार्केट में डर का विषय छा गया तो हमारा बात विषय डर के मारे हम भी क्या करते हैं, फिर शेयर्स लॉस में ही बेच देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट और बात पर आपका ध्यान लाना चाहता हूं, और यही कहूंगा दोस्तों कि अब तो मार्केट डायरेक्ट 3 जनवरी 2022 को ही खुलेगा। जैसे कि आप जानते हैं कल और परसों तो मार्केट बंद है, छुट्टी के हिसाब से सैटरडे संडे हमेशा मार्केट बंद रहता है। अब यह है कि दोस्तों, नए साल में अब ये सैटरडे संडे तक कल और परसों में क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज़ है, ये सब बातों पर निर्भर करता है मंडे का ओपनिंग। क्योंकि क्या है कि अगर कुछ भी ऐसा कोई न्यूज़ नहीं रहा तो मंडे का ओपनिंग दोस्तों पॉजिटिव ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आता है तो मंडे का ओपनिंग पॉजिटिव ही रहेगा दोस्तों, खास रूप से यही कहूँगा। और कोई कल और परसों में कोई नेगेटिव न्यूज़ या कोई भारी नेगेटिव न्यूज़ आता है जो डर का कारण बन सकता है, तो इफेक्ट मंडे पे भी पड़ सकता है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मार्केट एक रेंज बाउंड मोड पर है,
और बुलिश ट्रेंड या उसके ऊपर जाने के लिए सेंसेक्स को 60,000 एंड अबव का फिगर दिखाना होगा, और उसी तरह से निफ्टी को भी 17,650 के ऊपर जाना होगा, तभी जाकर हम बुलिश ट्रेंड को एक सही मापन पे ले सकते हैं। नहीं तो तब तक यही है कि एक रेंज बाउंड मोड पर चलेगा, मार्केट कुछ समय ऊपर गया, फिर अचानक बिकवाली आ गई और नीचे भी आ सकता है। तो इस प्रैक्टिकल पॉइंट को आपको लेकर अब चलना चाहिए। अब क्या है, जनरली जब एफआईज लोग एक्टिव होते हैं मार्केट में, तो कई बार ये देखा जाता है कि पहले वो शेयर्स को नीचे करते हैं और फिर खरीदारी शुरू करते हैं। ये भी अक्सर देखा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम अच्छे की आशा तो हमेशा रखते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन मार्केट को भी प्रैक्टिकल पॉइंट से चलना पड़ता है। जैसे डिमांड और सप्लाई की ये दुनिया ही ऐसी है। तो अगर डर का विषय हुआ तो सप्लाई ज़्यादा होगा, और कुछ न्यूज़ नहीं है नेगेटिव तो पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार रहेगा और मार्केट एक और प्लस पॉइंट की तरफ जरूर जाएगा। अब मेरे हिसाब से दोस्तों दोनों मिक्स पॉइंट हो रहे हैं मार्केट के लिए, मंडे के लिए, क्योंकि मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ कि मंडे अगर कोई न्यूज़ नहीं रहा तो पॉजिटिव ट्रेंड, कोई नेगेटिव न्यूज़ रहा तो सेलिंग भी आ सकता है मंडे के दिन। तो दूसरे शब्दों में दोस्तों एक पॉजिटिव ट्रेंड भी है और सेलिंग भी आ सकता है, तो दोनों बातें हो सकती हैं मंडे 3 जनवरी 2022 के दिन। फिर भी मैं यही कहूँगा दोस्तों, साल की स्टार्टिंग पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव बात ही हो, क्योंकि पॉजिटिव ट्रेंड रहे तो हमारे लिए भी और सभी इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए एक अच्छी बात है। जिन्होंने बाय कॉल लिया है उनके लिए तो खुशी की बात होगी, यही कहूँगा। बस और क्या कहना था दोस्तों, मैंने मंडे के लिए तो आपको जो मुझे बताना था बता दिया, और क्या कहें, अभी बस चलते चलते फिर अपनी बात भी कुछ जोड़ूंगा। हम भी दोस्तों इस साल देखें हमारे, चलिए 2 शब्द हम अपने सेबी शेयर एकेडमी से संबंधित और हमारे इन्वेस्टर मेंबर्स से जो बातें पॉजिटिव रहा, वो 2 शब्द आपको जरूर बोलना चाहूँगा। या हमारे सब्सक्राइबर जो हुए इस साल, जो भी हमें ज्वाइन किए दोस्तों, कोई जनवरी में ज्वाइन किए, कोई फरवरी में ज्वाइन किए, और जहाँ तक है हमने भी दोस्तों एक मल्टीबैगर स्टॉक दिया था फरवरी महीने में इस साल, जो लगभग सितंबर में ही डबल हो गया था। हमारे मेंबर्स के लिए बात कर रहा हूँ। हमने अपने मेंबर्स को 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन एक मल्टीबैगर दिया था, और सभी लोगों ने इन्वेस्ट किया और उसमें उनका पैसा डबल हो गया था सितंबर में। आज भी दोस्तों वो मल्टीबैगर शाइनिंग ही हो रहा है बखूबी रूप से। हम अपने मेंबर से संबंधित बात कर रहा हूं मैं आज। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको पता ही है कि मैं पब्लिकली, आप बोलेंगे उनका पैसा तो 6 महीने में डबल हुआ, तो इन्वेस्टर्स और सब्सक्राइबर का क्या हुआ? इन्वेस्टर और सब्सक्राइबर का भी डबल हुआ ना दोस्तों। अर्नो फैशन मैंने दिया था, अर्नो फैशन भी मैंने दिया था। मैंने तो कहा था लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन वो डबल कर दिया 6 महीने में। वो आप सभी जानते हैं, उसमें कई हजार लोगों ने इन्वेस्ट किया और कई हजार लोगों का पैसा डबल हुआ दोस्तों, क्योंकि उसमें 7,000 व्यूज गए थे और वास्तविक रूप से 1,500 से ज़्यादा लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया। तो मैं दावे से कह रहा हूं दोस्तों कि 1,500 लोगों का पैसा डबल तो हुआ ना 6 महीने में। हमारे सेबी शेयर एकेडमी का ये सबसे बड़ा उपलब्धि है दोस्तों। एक तरह से इन्वेस्टर्स सब्सक्राइबर के लिए ये बहुत बड़ा, हमारे लिए एक अचीवमेंट कहिए, या मैं कहूँगा उस स्टॉक का अचीवमेंट हुआ, प्राइस प्लस हुआ, जिसके फलस्वरूप सभी इन्वेस्टर्स का फायदा हुआ। ऐसे और कई स्टॉक है जिसमें दोस्तों पैसा डबल हुआ है इसी साल, एक साल में ही। जनवरी से लेके हम ये भी कहेंगे, अगर आप जनवरी 20 का या 21 की ही बात करूंगा, कि जनवरी 21 में भी जिन्होंने, एक उदाहरण में चलते चलते जरूर देना चाहूंगा आज के दिन, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2021 का दिन है। इसके लिए मैं यही कहूंगा दोस्तों कि जैसे IRCTC में भी हमारे सभी इन्वेस्टर्स, सब्सक्राइबर्स या जो भी रहे मेंबर्स, सभी का पैसा डबल हुआ, इवन IRCTC में भी। क्योंकि आप देखिए 21 जनवरी के दिन या 21 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 2021 के समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, जनवरी 2021, उस समय जिन्होंने इन्वेस्ट किया उन सभी का पैसा डबल हुआ IRCTC में, और जो काफी विलंबित रूप में भी इन्वेस्ट किए उनका भी पैसा डबल हुआ दोस्तों।
तो बस यही कहूँगा दोस्तों, और आपसे तो यही कहूँगा दोस्तों कि दिल से कहूँगा चलते चलते कि हमारा पेनी स्टॉक भी आज भी दोस्तों 15% बढ़ा, जिसकी बात मैंने कल 40% प्लस कहा, आज कुल मिला के 15% और बढ़ा। इसका मतलब आप समझ लीजिए दोस्तों कि 3 दिन में 55% का ग्रोथ हुआ है हमारे इस पेनी स्टॉक के अंदर। ये भी देखिए दोस्तों, बड़ी ऊंची बात है और बड़ी जोरदार बात है। तो बस दोस्तों, अभी अगला मेरा वीडियो आएगा ही कल की तारीख में, आप तो जानते ही हैं। और इस साल का क्या लेना है, क्या करना है, या कौन सा स्टॉक बेस्ट बाइंग होगा, उसका वीडियो बनने वाला है, जो प्रस्तुत 1 जनवरी यानी कल के दिन 1 जनवरी 2022 के दिन प्रस्तुत होगा। बस यही कहना था दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदैव है और सदैव रहेगा। सभी सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर्स, मेंबर्स, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का साथ सहयोग सदैव रहे, यही हम चाहेंगे। और आपका पैसा हमेशा मल्टीप्लाई हो, यही हमारा उद्देश्य भी है दोस्तों, क्योंकि आपकी सफलता का ही हम सदैव कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं।